हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और बज रहे हैं दोपहर के 2। नाश्ता वगैरह सब करके हम लोग आ चुके हैं छत पे। धूप आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, लेकिन प्रॉपर धूप नहीं है। डुगू ने नहाया नहीं है आज, उसका मन नहीं था नहाने का, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। मैं बोला चल ठीक है। तो मैं अभी पहले बाल सुखा लूँ अपने, और फिर पता नहीं क्या करना है आज के ब्लॉग में। कल मैं गिरी थी बाथरूम में, पर मेरे को भगवान जी की कृपा से कोई दर्द नहीं आया। मेरे को लगा कि मुझे सुबह दर्द होने वाला है, बट मैं कल से आज तक मेडिसिन फ्री हूँ विदाउट पेन। कल हल्का सा दर्द हुआ था क्योंकि मैं गिर गई थी। ग्रीन टी लेके आई थी क्योंकि चाय की रिप्लेसमेंट ग्रीन टी है मेरे आजकल। क्या हो रहा है यहाँ पे? जिया नहीं है, जिया नीचे है दादा के पास में। बस छुट्टी मार दी। दबा देना सर, थोड़ा दबा दो उसका। चप्पल यार ये ना सही नहीं होती, पता है ये वाली चप्पल। हाँ मम्मी कल कह ही रही थी बहुत भारी चप्पल है। तो यहाँ मैंने कंघी करी है, और डुगू को जो चोट लगी थी फिर वहां पे जाके मैंने उसे क्या बोलते हैं सोफ्रामाइसिन लगाई, क्योंकि विक्स वगैरह नहीं लगा सकती थी क्योंकि छिल गया था और उसे जलन हो जाती। और ये मैंने एक दिन पहले बनाया था, तो इन लोगों को लगी थी भूख। तो ठंड में बच्चों को भूख भी ज्यादा लगती है, तो मैंने सोचा कि पहले इन लोग के लिए इडली बनाऊंगी, उसके बाद फिर जाके मैं रात की भी जो तैयारी है वो कर दूंगी। तो ठंड में खाना हम लोगों का बहुत जल्दी बन जाता है। 8:30 बजे तक तो हम वैसे खा ही लेते हैं, मतलब 8:30 सबसे ज्यादा लेट टाइम है। और वैसे मैं 6:30 खाना जो है बनाने के लिए रख देती हूँ। जहाँ पे इडली जो थी वो मैंने चढ़ा दी, साथ में मैंने चटनी जो थी वो पीस ली। तो मेरे पास काफी डिमांड आ रही है इडली सांभर चटनी की, तो एक दिन मैं बना दूंगी यार पूरी रेसिपी के साथ। तो मैंने सांभर बनाया ही नहीं था, मैंने एक ही चटनी पीसी थी, तो इसलिए मेरे को लगा क्या ही शूट करना है। तो इसमें जो रेशियो है वो है 3:1 का। 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी उड़द की दाल। अगर आपको सिर्फ इडली बनानी है तो आप इसमें ना जो बॉइल्ड राइस होते हैं, यानी कि जो घर में बनाए हुए चावल हैं आपने जो बनाए हैं, वो ही पीस दो, तो इडली और ज्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बन के आती है। पर मेरे को यहाँ पे डोसा भी बनाना था क्योंकि राजा डोसा खाते हैं, तो बच्चों को मैंने पहले ही सर्व करके दे दी थी, और बाकी मैंने एक घान बना के रख दिया था क्योंकि रात में भी ये ज्यादा इडली खाते हैं, डोसा नहीं खाते ऐसे। तो डोसा इनको देती हूँ तो मैं प्लेन डोसा देती हूँ, तो प्लेन डोसा खाते हैं, मसाले वाला डोसा नहीं खाते हैं। अब मैंने फ्रिज को डीफ्रॉस्ट करने के लिए रखा था, तो उसके बाद इडली बनाने के बाद मैंने आलू उबालने रखे हैं, एंड इसी बीच में मैंने जो फ्रिज था वो क्लीन कर लिया। तो मुझे बड़ा फ्रिज भी साफ करना है, पर उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा अलग से। तो यहाँ पे मैंने ये छोटा वाला फ्रिज जो है इसको अच्छे से क्लीन करके सब्जियां जमा दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी चाय बनाई, और फिर मैंने साथ में जो आलू का मसाला है फॉर मसाला डोसा वो बनाया। तो गाइस इस वीडियो के टॉपिक में जो आपको हेडिंग दिख रही है वो मैंने एंडिंग में डिस्कस किया है। डू वॉच इट एंड अपने सजेशंस दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसा मामला है कि जिसको काफ़ी टाइम से इग्नोर किया गया, एंड उसकी इग्नोरेंस जो है वो मेरे को वही लग रहा है। तो अभी टेस्ट के लिए मैंने बोला है, तो देखो यार क्या आता है। और मुझे 95% श्योर है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
एंड यहाँ पे मैंने जल्दी से सारे मसाले मिक्स करके आलू रेडी किए। उसके बाद फिर मैंने कुछ मूंगफली फ्राई करके रखी थी, वो मैंने मूंगफली इसमें फ्राइड डाल दी। एंड अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, और इस तरह से जो हमारे आलू का मसाला है वो बन के तैयार हो जाएगा। इसमें उड़द दाल, करी पत्ता वगैरह डाल दीजिए। कुछ लोग टमाटर भी पीस डालते हैं, जिससे जो ये मसाला है ये बहुत ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, बट टमाटर मैं इसमें बहुत ही रेयर डालती हूँ। फिर मैंने डोसा बनाने के लिए रख दिए थे। पहला डोसा थोड़ा ऐसा ही निकलता है यार। ये जो तवा था, ये डोसे का तवा हुआ करता था। फिर मैंने सब कुछ बनाया। मुझे एक तवा खरीदने की बहुत ही ज़्यादा लाइक ज़रूरत है, तो उसके लिए मैं अब देखती हूँ कोई अच्छा तवा खरीदूंगी। बड़ा ही तवा चाहिए मुझे, तो देखते हैं। मेरे को नॉन स्टिक खरीदना है, पर ये तवा काफ़ी मेरा बहुत टाइम से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो पहला डोसा ऐसा उतरा। उसके बाद के जो सारे डोसे थे वो सही से उतरे। तो यहाँ पे मैं प्याज लेके इसको थोड़ा सा अच्छे से रब कर देती हूँ। इससे ऐसा रहता है कि फिर तवा ठंडा कर लो। कभी डोसा बनाने वालों को देखना वो कैसे डोसा बनाते हैं, एंड आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एक और डोसा जो है वो फैला लिया। तो इस तरह से जो हमारे डोसे थे वो मैंने रेडी कर लिया, और हम साथ में ही खाना खाते, तो कोई भी गरम डोसा नहीं खा रहा था। राजा को साथ में डिनर करना होता है, तो यहाँ पे मैंने सारे डोसे एक साथ उतार लिए थे। एंड चलो अब चलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पर। स्कूल जाते हैं। बेटा आप भी आ जाओगे थोड़ी देर में यार। ऐसे तुम लोग रोते हैं। एप्पल खाओगे, एप्पल ले जाओगे। एप्पल दो। तुम एप्पल खाना है। एप्पल खाना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जस्ट अभी डुगू को 1 घंटे पहले, जस्ट नहीं 1 घंटे पहले स्कूल भेजा था, तो अभी वो स्कूल में है। जिया के लिए मैंने ये टेडी बेयर मंगवाया था अमेज़ॉन से। ये जिया का न्यू बेबी है। और डुगू के लिए मैंने कुछ कार्स ऑर्डर करी है, बट डुगू आज कार की उम्मीद में गया हुआ है स्कूल की, तो कार में लेके आके, पर बुधवार को आएंगी सारी कार। आज मंडे है, उसका पहला एग्ज़ाम है, तो उसके एग्ज़ाम है 17 तारीख तक, मंडे टू फ्राइडे, फिर मंडे टू वेडनेसडे तक 17 तारीख तक है। उसके बाद फिर कुछ दिन स्कूल रहेगा, देन फिर क्रिसमस की छुट्टियाँ, लाइक संडे की छुट्टियाँ पड़ जाएंगी। तो फिर मैंने अपने लिए भी मंगवाई थी। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था यार, कि वाटरमेलन वाली, क्योंकि हम छत पे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, है ना। आप क्या खा रहे हो? एप्पल। एप्पल बोलो, पूरा एप्पल, है ना। और उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ डुगू की स्पीच थेरेपी, जैसे कि आप लोग को पता है पेंडिंग है, बात करके रखी हुई है। तो एग्ज़ाम शुरू हो रहे थे उसके, तो 2:30 बजे तक वो स्कूल में रहेगा। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे से जाना पड़ता है, तो 2 घंटे हो। तो मेरे को वही राजा से कह रही थी, तो राजा मुझसे कह रही थी कि भी क्रिसमस के टाइम पे हम करवा सकते हैं अगर हम कहीं नहीं जाते हैं, या स्टार्टिंग ऑफ जनवरी। थोड़ा डिले हो रहा है क्योंकि एग्ज़ाम के चक्कर पड़ गया है यार, वरना अभी शुरू करा देते हम लोग। और एग्ज़ाम होने ही थे, मैं एग्ज़ाम का थोड़ा वेट भी करी थी। पहले 20 नवंबर से थे, फिर 20 नवंबर से नहीं किए, फिर मैंने 8 दिसंबर से कर दिए एग्ज़ाम। तो उसके एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत ओवरबर्डन रहेगा, और फिर वो क्या करेगा, वो स्पीच थेरेपी वाली क्लास में इतना फोकस भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर वो आएगा जैसे ही 6 बजे, तो मुझे उसको पढ़ाने बैठाना पड़ेगा। और बस ये सो है, तो मेरे को भी लगा कि थोड़ा सा ये रिलैक्स माइंड से जाए, ताकि वो सीखे, है ना। पूरा ओवरबर्डन करके भेजने का कोई मतलब नहीं है। और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। मैं डुगू गया उसका, मैंने को लगा जाके नहा लूँ। मैंने नहाई, लिपस्टिक लगाई और ये वाली क्रीम लगाई, और जिया आई। हाय कह दो, मतलब कैसे हो? अच्छा अच्छा। छोटू छोटू, अब हम खाना बनाएंगे, अब हम खाना बनाएंगे, अब हम मम्मा। दादी ने दिया है, इसकी दादी आई थी, दादी ने इसको दिया, तो खाने में लगी हुई है। तो दादी से ले लिया इसने, और इसने फिर खाना शुरू किया। मेरी हाउस सेट अभी काम के लिए गई है, और मैं बना रही हूँ लंच। और डुगू आता है उसके आधे घंटे में, फिर वो खाना खाएगा। आई थिंक कि वो खाएगा छत पे, और खाना खाएंगे ये लोग छत पे। तो मेरे को लग रहा है कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ। तो सबसे पहले तो मैं राइस चढ़ा रही हूँ, और मैं बना रही हूँ आलू मटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी राइस के साथ। तो राइस बना रही हूँ मैं साथ, पहले मुझे लगा राइस चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मेरे राइस को थोड़ा टाइम लगता है। ये है दावत का
देव्या फुल बासमती राइस है, ये काफ़ी अच्छा बनता है, तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। मैं पहले डीमार्ट से जाती थी, अभी डीमार्ट ऐसे जाना नहीं हो पाता। हाँ, तो बस अब मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने ना चावल बना दिए हैं, डुगू अभी जस्ट आया है और इसका बैग एक्सचेंज हो गया था, तो इसका बैग एक्सचेंज हो गया था। राजा किसी और बच्चे का बैग लिया है, फिर वो बैग चेंज करके आए। एंड मैं अभी क्या किया बताती हूँ। मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्ची सब कुछ एक साथ ग्राइंड कर दिया। अलग अलग कौन भुनेगा, एक साथ ही भून लेंगे। छत के लिए रेडी कर लिए हैं राइस, एंड यहाँ पे हो गई है हमारी सब्ज़ी भी डन, बस थोड़ा सा ही ठंडा हो जाए। और ये मैंने काट लिया है सैलेड, और ना फ्रिज में ना बर्फ़ जम गई थी, खीरा अजीब सा हो गया तो खीरा नहीं काट पाई आज मैं। तो चलो अभी लेके चलते हैं छत पे, इनको खाना खिलाते हैं एंड आराम से बैठते हैं थोड़ी। तो भाई खाना आ गया है ऊपर, धूप बहुत अच्छी है ना डुग्गी? धूप तो बस खाना सर्व कर रही हूँ, प्लेट ले आई हूँ और थक भी गई हूँ। तो ये हमारा बहुत ही ऑसम टाइम है, ये टाइम मुझे बहुत पसंद है, बहुत। ये बाल ना अजीब से हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है ये देखो। और ऐसा करंट टाइप का लग रहा है मेरे बालों में, कपड़ों के कारण लग रहा है, क्या लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं मूवी, और 6 बजे का शो है, रात का सोच रहे थे पर यार लंबी है, इसीलिए फिर हम लोग 6 बजे जाएंगे, तो हम लोग 10 बजे तक फ्री हो जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं धुरंधर मूवी देखने। तो चलिए चलते, मैं एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ साथ में, है ना। लेट्स गो, थोड़ा रिलैक्स में तो सोच रही हूँ सो जाऊँ जाके। पर तो बच्चों को सुला के अभी मैं बैठी हूँ और कुछ सोच रही थी, और वो जो थिंकिंग है वो मुझे शेयर करनी है आप लोगों के साथ। और कुछ गूगल सर्च करे है मैंने, एंड डायबिटीज़ और एक किडनी टेस्ट कराना है, अपना नहीं राजा का। और 2-3 महीने हो गए हैं इनको, बहुत लाइक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। हम पिक्चर हॉल गए थे एंड तब बोले मुझे आ रहा है, ठीक है। पिक्चर के बीच में ही फर्स्ट इंटरवल से पहले 2 बार गए, और ऐसा रहता है कि वो कंट्रोल नहीं होता है। एंड घर में भी बार बार हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं कुछ भी, तो भी बार बार मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। ऐसे रात में भी कहीं पे भी, मतलब घर से भी जाते हैं करके, तो इन बिटवीन 1 घंटे के अंदर अंदर
कि मान लो मैं 2-3 घंटे नहीं, अगर आप वैसे हो कि आप नहीं जा रहे हो, मैं खुद भी देख रही थी, मैं तो पूरी मूवी देख ली और मेरे को नहीं ऐसा हुआ कि मुझे वॉशरूम जाना है। एंड ये बार बार जा रहे थे, यही बांधवगढ़ में चल रहा था। एक्चुअली में ये जो चीज़ें हैं ये रेगुलर चल रही थी और मुझे बीच में लगा था, मैंने एक इनका शुगर टेस्ट कहाँ पे कराया था यार, किससे कराया था, मम्मी से कराया था, किससे कराया था, तो नॉर्मल आया था। आई थिंक मेरे घर पे कराया था, आई डोंट रिमेंबर। पर इनको ये यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो रही थी एंड समहाउ क्लाउडी यूरिन है। तो मैंने अभी जस्ट गूगल सर्च किया तो वो किडनी रिलेटेड आ रहा है या डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ की तरफ मैं ज़्यादा जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत उसमें नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो रही है। अगर आपने देखा होगा तो पास्ट 1 साल से राजा का वेट भी बहुत ज़्यादा गिरा है एंड समहाउ हम लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि स्ट्रेस है, ये है, सोचते रहते हैं एंड इसलिए गया है। बट इनका वेट मेरे वेट से 5 kg ही ज़्यादा है, जबकि इनकी हाइट मुझसे काफ़ी ज़्यादा है। मैं 5'5" हूँ तो ये 6'1" है और मैं अभी 75, मैं तो हो गई हूँ हेल्दी, बट ये 80 kg के हैं और इनका वेट पहले रहता था 85, 86। तो बहुत जल्दी जल्दी वेट भी रिड्यूस हो रहा है। तो सुबह मैं मम्मी को बोलूँगी, मम्मी इनकी खाली पेट एक बार शुगर टेस्ट करेंगी, देन फिर खा के शुगर टेस्ट करेंगी क्योंकि मम्मी है अभी घर पे, पापा कल चले जाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है एक्चुअली में, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है और ना ये ऐसा है कि ये अभी 10 दिन पहले की प्रॉब्लम है। ध्यान नहीं दिया है बिल्कुल भी। मैं इनको बोल रही थी डायबिटीज़ चेक कराना है, एक बार ढंग से करा लेते हैं, या एक बार किडनी मैं लाल पैथ लैब वाले को बुला के टेस्ट कराऊंगी। भगवान जी से प्रे करिएगा कुछ भी ना निकले। पर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज तो हम लोग गए और फाइनेंसिस तो आप फिर भी मैनेज कर लोगे, अगर ये हेल्थ बिगड़ी है ना, क्योंकि अभी इन इस टाइम पे हम लोगों को कोई भी ऐसी वो नहीं है कि डायबिटीज़ निकली है, क्योंकि मेरे भी टेस्ट हुए थे डायबिटीज़, फैटी। मेरे को भी थायराइड टेस्ट कराना है, हालांकि मेरे को लग रहा है मुझे थायराइड हुआ है क्योंकि मेरा वेट कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है और बीमारियाँ, दिसंबर चल रहा है और मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। तो मैं सोच रही थी सुबह पहले मम्मी से कराती हूँ, फिर एक उसके मेरे को लगता है आ जाएगी, डायबिटीज़ आने वाली मुझे तो पूरी श्योरिटी है। उसके बाद मुझे एक प्रोटीन भी आता है ना, प्रोटीन आता है आपकी किडनी में, लाइक कैरेटिन। आई एम जस्ट, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इनको तो अभी भी नहीं मैंने बोला है क्योंकि ये ऐसे हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अब मुझे कमेंट आ रहे थे कि ये एक्चुअली में बिल्कुल ध्यान नहीं देते। राजा दुनिया से ऐसे कट ऑफ है, अपने आप से ऐसे कट ऑफ है कि मैं क्या बताऊँ। बांधवगढ़ में फिर भी थोड़ा हैप्पी हैप्पी रहे, वापस आए, वापस वैसे ही हो गए। तो ये समझ में नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ये यूरिनेशन वाली चीज़ बहुत रेगुलर बेसिस पे चल रही है। कहीं पे भी जाएंगे 1 घंटा नहीं बैठेंगे, मुझे जाना है। अभी हम कहाँ गए थे यार, हाँ मैं शॉपिंग गई थी जिस दिन V2, तो वहाँ पे ही पूछ रहे वॉशरूम का है, वॉशरूम का है, तो उन्हें वॉशरूम बताया तो वॉशरूम, मतलब कहाँ कहाँ के वॉशरूम में नहीं जा रहे हैं इस टाइम पे। तो मेरे को वही लग रहा है यार कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्या, और कुछ तो है। ये ऐसे तो नहीं होता है कि आप इतना फ्रीक्वेंट जा रहे हो, जैसे प्रेगनेंसी होती है आपको तो आप जा रहे होते हैं, या PMS सिम्टम्स में भी यूरिनेशन होता है, बट लड़के तो अलग ही होते हैं ना। तो या तो यूरिन इन्फेक्शन है, पर यूरिन इन्फेक्शन कैसे कोई अदर सिम्टम्स है नहीं। तो ये काफ़ी सीरियस मैटर है फ़िलहाल मेरे लिए, क्योंकि आपके मैन ऑफ द फैमिली, आई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। और दिसंबर चल रहा ना, दिसंबर बहुत ख़तरनाक महीना होता है मेरा, स्टार्टिंग से ही जैसा हुआ है कमर का एंड बेड रेस्ट एंड ऑल। एंड दिसंबर मेरा बहुत ही घटिया वो रहता है। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि आप पॉजिटिविटी, लाइक पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो, या मैं मैनिफेस्ट करती हूँ एक दिन, दूसरे दिन कुछ ना कुछ होता ही है। एंड सेकेंडली एक का आया था कि हमें तो समझ में नहीं आता है कि आपके यहाँ पे ठंड है या गर्मी है, आप लोग स्वेटर में घूम रहे हो, बच्चे स्वेटर में जुराबों में घूम रहे हैं, एंड राजा बनियान में और चड्डे में घूम रहे हैं।
तो अगर आप मेरे 5-6 साल पहले वाले व्लॉग भी उठा के देखोगे तो ठंड में ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, जब तक कि इनको कहीं पे पेन नहीं हो जाए या कान में ना हो जाए, सुनते नहीं हैं वो। तो हमारे यहाँ ठंड ही है, बट राजा के लिए ठंड टी शर्ट में भी चली जाती है जब तक इन्हें बहुत ज़्यादा ठंड ना लग रही हो। इन्होंने पूरे कपड़े पहने होंगे जब हम उस वाले घर में गए थे, जो कि नीचे का घर था, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, तो वहाँ पहने होंगे। तो I'm like so scared। अब मैं इनको बोलूँगी, पता क्या बोलते हैं कि मैं नहीं करा रहा, कुछ नहीं है, ऐसी है, पता ये ऐसे ही टालते हैं। और मेरे को अब मैं सोच रही हूँ कि कल लाल पैथ वाले से ले लेते हैं। हालांकि मुझे डर ज़रूर लग रहा है क्योंकि दिसंबर है ना, और मुझे भी डुगू की स्कैन के लिए भी जाना है, तो मुझे और डर लग रहा है। तो मेरे को लग रहा है इतने मनहूस महीने को ही मैंने चूज़ किया है, नवंबर में भी इनका टेस्ट हो जाता। तो ये काफ़ी रेगुलर चल रहा था, पर अभी भी आना नहीं करेंगे, पर मेरे को कराना पड़ेगा। तो एक तो मैं सबसे पहले जाके इनका शुगर टेस्ट, डायबिटीज़ ही करा रही हूँ। तो कल सुबह सुबह पहले मैं इनको खाली पेट मम्मी के पास लेके जाऊँगी। एंड आई नो ये तब भी नाटक करेंगे, नहीं कराना, ये नहीं कराना। हाँ हाँ, दीपा ने करी थी टेस्ट, याद आ गया मुझे, उसने मेरी भी टेस्ट करी थी। तो मेरी बल्कि इनसे जो नॉर्मल शुगर होती है मेरी इनसे ज़्यादा थी राजा से। मैं अपनी भी करा लूँगी। और इनकी ने यहाँ पे एक तो हेरिडिटी भी चलती है, तो मम्मी को शुगर है एंड डायबिटीज़ मतलब। और मेरे घर में किसी को डायबिटीज़ नहीं है, मेरी नानी लोगों को है, मम्मा को नहीं है मेरी, और पापा को नहीं है। पापा, हाँ, हमारे घर में हाई बीपी, हार्ट डिसीज़ हैं जो कि वो हैं, तो कुछ हेरिडिटी भी होती हैं। तो बस ये है, मेरे को बहुत डर लग रहा है यार। मेरे को ये लग रहा है कि डायबिटीज़ एक्चुअली में ध्यान नहीं दिया गया है, पता है, बहुत स्ट्रेस के कारण में डायबिटीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आप शुगर खा रहे हो या कुछ खा रहे हो उसके कारण डायबिटीज़ होती है। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ डायबिटीज़। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था। जब मैं यहाँ पे पीजी रहती थी तब मेरी मदर इन लॉ को डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ था। देन मैंने कहा था आप कुछ मीठा खाते हो? वैसे मीठा खाती है मेरी मदर इन लॉ, राजा और जिया बहुत मीठा खाते हैं। और मेरी मदर इन लॉ तो अभी भी मीठा खा लेती है क्योंकि डायबिटीज़ बढ़ जाती है। पापा रोकते रहते हैं उन्हें कि नहीं ये नहीं, बट फिर भी इन लोगों का थोड़ा लाइक कहते हैं ना स्वीट टंग, स्वीट टूथ कुछ ऐसा होता है ना, तो इन लोगों का वो है। और ये लोग खा लेते हैं मीठा, है ना। राजा भी बहुत मीठा खाते हैं, कि लाइक मीठा आ जाए घर में और मीठा ख़त्म हो जाता है। एंड आपने मुझे बहुत टाइम से नहीं देखा होगा, पहले मैं लड्डू बनाती थी, बेसन के लड्डू बनाती थी, कुछ बनाती थी, मैं सब कुछ बनाना बंद कर दिया है। तो मेरे को अजीब वाला स्ट्रेस हो रहा है। आपको बताऊँ क्या होता है, आपको कुछ भी बीमारी निकल जाए, लेकिन मुझे निकल जाए, मुझे कुछ नहीं दिक्कत होगी। इनको कुछ भी निकल गया ना तो मैं तो खड़े खड़े मर जाऊँगी। तो वो ये है भाई, मैं दिखाती हूँ, बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। एक्चुअली मैं ना ये बात मुझे सोचो, जब मैं अपने घर गई थी तो भी इनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम थी। जब मैंने दीपा से कहा था एक बार डायबिटीज़ चेक करना, जो कि नॉर्मल आई थी। अब मेरे को लग रहा है कि उस चीज़ को गए हुए 8-9 महीने हो गए, ये रेगुलर चल रहा था, बट हम लोग अपने ही उसमें इतने वो थे कि ये क्या बताऊँ, आई डोंट नो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को पता है घबराहट हो रही है अंदर से। मैं रो सकती हूँ, मैं रोना नहीं चाहती हूँ भी। ये फिर लोग कुछ कहते हैं हम आपको इतने टाइम से देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा आपके साथ दिक्कतें चल रही हैं। कहाँ घर शिफ्ट करना है, बट सब कुछ फाइनल हो चुका है और कुछ कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। पर ठीक है, घर से भी क्या लेना देना, वो तो 2-3 साल से चल ही रहा था। 2-3 साल से नहीं, ये मार्च से ज़्यादा था, तब मैंने दीपा से बोला। पर ये अब मेरे को लग रहा है वेट लॉस वगैरह का कारण हो सकता है। ये कुछ तो आपकी बॉडी के अंदर चल रहा था जो कि हमने ऐसे निकाल दिया है ना। इनको बोलूँगी ना तो अभी ऐसा बोलेंगी नहीं, एक किडनी टेस्ट भी करा रहूँगी यार। कौन सा टेस्ट होता है वो, डॉक्टर को दिखा दूँ मैं इनको। और डुगू का भी कराती हूँ। डुगू का मैं सारा काम कराऊँगी 17 तारीख के बाद, उसके बाद पेपर ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है 1 बजे की, 2 बजे की। ये देखो, ये था साइन ऑफ किडनी प्रॉब्लम है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, है ना, फ्रीक्वेंसी बदलती है एक तो, एंड फोम इन यूरिन, एंड
इनको बड़ी प्यास भी लगती है, डायबिटीज़ का भी होता है, पानी पूरे टाइम पानी, हमारे घर में जितनी बॉटल रहती है फ्रिज से आते पानी पी लिया पानी पी लिया। तो मुझे लगता था पहले कि यार इतना पानी पी रहे तो हो रहा है। और एक टाइम था इनको मैं बहुत टोकती थी, जब ऑफिस जाते थे तो ना पानी पीते थे और पूरा पूरा दिन, अगर 8-9 घंटे ऑफिस में है ना तो 8-9 घंटे ये जाते ही नहीं थे। मैं उनको कहती थी तुम पानी पियो, तुम जाओ, तुम्हारी किडनी पे असर पड़ेगा, पर नहीं सुनते थे ये उस टाइम पे। मुझे ये देखना है यार क्या है, तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया है। एंड मूवी देख ली हम लोगों ने जाके। अब मेरे को अभी वही चीज़ थोड़ी ज़्यादा क्लिक कर रही थी कि ये मूवी में बार बार जा रहे थे ना, तो मेरे को वही लग रहा था यार इतनी बार बार क्यों आ रही है। और लाइक मिड ऑफ द मूवी कभी नहीं जाते थे पहले, आज से 1 साल पहले। और अगर ऐसा कुछ है तो बहुत सारा टाइम बर्बाद किया है, डायबिटीज़ है या क्या है। अब ऐसा है कि अगर ऐसा कुछ है तो सिर्फ डायबिटीज़ निकल जाए, वहाँ से कोई दिक्कत ना। दिखाती हूँ मैं इनको जल्द से जल्द, कल सबसे पहले टेस्ट कराती हूँ। तो चलो मैं कर लूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। यार मूड ख़राब हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा, प्लीज़ कुछ बताओ कि क्या हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड क्लाउडी इट्स, और बहुत फ्रीक्वेंट है, इट्स लाइक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है। इतनी बार तो वॉशरूम जाने की सोचो भी ना, मैं जितना रेगुलर इनको देख रही हूँ। लाइक टीवी देखते देखते 1 घंटे में 2-3 बार चले जाते हैं। दिखाती हूँ मैं जाके, मैं कल का तो बुकिंग कराऊँ, मैं टेस्ट देखूँ यार।